बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात हो रही है। अब थोड़ी सी ना इसकी मैनेजमेंट की साइड पे जाते हैं कि चलो हो गया, स्ट्रेस है, स्ट्रेस का रीज़न भी नहीं जा रहा, मैनेज कैसे किया जाए मैम? ओके देखिए, अगर स्ट्रेस आपके पास मौजूद है, स्ट्रेसर मौजूद है, तो सबसे पहली बात जो हमने कही कि आप प्रॉपर काउंसलिंग में, प्रॉपर साइकोथेरेपी में अगर आप जाएंगे, हम तो मानते ही नहीं ना कि कुछ हुआ हुआ है। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर आप इस साइड पे जाएं, सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसी टिप्स बताना चाहूँगी जो बिल्कुल आपको काउंसलिंग की तरफ नहीं, लेकिन एक डेली लाइफ आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिसको अगर आप अपनाते हैं तो फिर आप एक स्ट्रेस को कम से कम कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एक सिंपल सी चीज़ हम देखें, हमारी कौम के अंदर कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज छोड़ दें आप, कितने लोग 30 से 40 मिनट का वॉक करते हैं? ठीक है, क्या हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम 30 या 40 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते? तो एक छोटी सी हैबिट कि आप दिन में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं दर्द है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आप वॉक कर लें, सिंपल वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो इन चीज़ों से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर वो तवानाई पैदा होती है कि जिससे वो स्ट्रेस से लड़ सके। दूसरी चीज़, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो मुल्क है, उसमें आपको इंडिविजुअल सोसाइटी के बजाय आपको कलेक्टिव सोसाइटी मिलती है। आपस में लोग एक साथ मिल के रहते हैं, फैमिलीज़ और एक दूसरे से रिश्तेदारी, इन सब चीज़ों को बहुत अहमियत दी जाती है। हमारा कल्चर है और ये हमारे कल्चर जब तक प्रमोटेड था तब तक हमें इन सारी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी आज हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो वाई नॉट कि हम इन सारी ट्रेडिशंस को अपने साथ रखें, हम अपना सोशल सपोर्ट बनाएं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें, हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ चीज़ों को शेयर करें और आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन के साथ मसलों को सॉल्व कर सकें। लेकिन स्टिल फिर कुछ लोग कहेंगे कि हमारे आसपास लोग नहीं है जो हमारी बातों को सुने, जो हमें सॉल्यूशंस दें। बल्कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपस में जो साथ आसपास के लोग होते हैं वो खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर बन जाते हैं। देन व्हाट? तो फिर आपकी स्ट्रेस में आपको वैसे ही वो लोग बहुत बुरे लग रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, वाइस वर्सा कि आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको वैसे ही लोग जो है ना बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं, और फिर अगर वो हैं ही थोड़ा सा इरिटेटिंग तो फिर वो आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। सही। तो इसके लिए आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड आपकी एक डायरी होगी कि आप उस डायरी के अंदर अपने प्रॉब्लम्स को लिखें। जब आप लिखते हैं ना तो आप उसको फिर खुद ही अंडरस्टैंड भी करने लगते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, खास तौर पे औरतों के लिए कहा जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही नहीं समझ पाती। सही, जब उनको बस लग रहा होता है कि टेंशन है, प्रॉब्लम है, क्या है नहीं पता, जब वो बोलने स्टार्ट करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती है, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करती है या वो डायरी लिखती है, तो दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स। वो अपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देती है और फिर वो चीज़ उनको इवेंट पता चलता है कि रीज़न क्या था। जब हम स्ट्रेस में आते हैं ना, हम सोचते हैं कि भाई जब भी मैं एग्जाम्स देने जाती हूँ तो मुझे स्ट्रेस होता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम देखते हैं स्ट्रेस होता है, क्या रीजंस होती है, कब मेरा स्ट्रेस स्टार्ट होता है, कब मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बॉडीली हमारी मूवमेंट्स रखी है ना जो हमें बताती है कि हम स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये नोटिस करता है, अगर मैं रात को लेट नाइट स्टडीज़ करता हूँ तो फिर मेरा जो एग्जाम्स में कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो अच्छा नहीं होता। तो वो क्या कर सकता है कि वो लेट नाइट स्टडीज़ को जो है ना एलिमिनेट करके पहले से तैयारी करके रख सकता है। अच्छा, ये छोटी छोटी टिप्स हो सकती है ना कि you're facing a situation, can you laugh about it? Oh, why not? Exactly. हर situation में तो खैर नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, ये मेरी बिल्कुल नेक्स्ट टिप और बिल्कुल स्वीट सी टिप थी कि खुद पे हंसना सीख जाओ। हंसना सीखें। डायरी वाली बात डॉक्टर साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं भी आपको डायरी दे दूं कि आप उसमें जितने आपके मसाइल हैं, जितनी आपकी वरीज हैं, जिसको आप स्ट्रेस कहते हैं, लिख दें। दीजिएगा फिर। तो नहीं, आई कैन गारंटी कि आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ इश्यूज होंगे जो आप अपने एज अ स्ट्रेस फैक्टर लिख सकेंगी। लेकिन अगर उसी डायरी में मैं आपसे कहूँ कि जी आप इसमें वो चीज़ें लिख दीजिए जो कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि सुबह की शाम हो जाएगी, आप लिखना बंद नहीं करेंगी। तो इंसान ये देखिए कि कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। उतने सारे कई हजार या कई लाख या शायद अनगिनत पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जो आज मुझे और आपको मिले हैं, उनको हम एक साइड पे रख देते हैं। और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस ही तो स्ट्रेस से फाइट बैक करने का एक तरीका सिखाता है। और वो जो चंद एक नेगेटिव हैं उसको लेके आप बैठ गए। तो इसमें एक चीज और है जो अभी इन्होंने मेंशन नहीं की, मैं कह रहा था शायद करें मेंशन, कि आप you should learn to say no. This is a very important thing in life. You should learn to say no. ना कहना सीखें आप।
آپ چاہے گھر میں ہیں، آپ چاہے کاروبار میں ہیں، آپ چاہے نوکری میں ہیں، آپ چاہے کسی بڑے کے سامنے، آپ چاہے کسی چھوٹے کے سامنے، آپ چاہے کسی رشتہ دار کے سامنے ہیں، اگر ایک چیز جو آپ کی لمیٹیشنز میں نہیں آتی ہے اور آپ اس کو پھر بھی یس کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے ایک ایسے گڑھے میں چھلانگ لگا رہے ہیں جہاں سے کہ آپ کی واپسی شاید بہت مشکل ہو جائے. پتہ ہے اسی بات پہ میں آپ کو بتاؤں پروگرام کا ٹائم جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور آئی نیڈ ٹو بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بٹ آئی نیڈ ٹو لیٹ یو نو کہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے اور ہم اس میں کانسٹنٹلی نان اسٹاپ بات ضرور کر سکتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ ایک بیلنس کی بات ہوتی ہے, ہر انسان اسٹریس سے گزر رہا ہے, ایک بیلنس کی بات ہوتی ہے. آپ خود اپنی سیلف کاؤنسلنگ کر کے بہت زیادہ چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں. یہاں پہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے تو سر Thank you so much for coming. Ma'am, thank you so much for coming. آپ دونوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ویورز یہاں آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں جی فیس بک پہ. کیسے؟ www.facebook.com/ltv.tv Healthy Morning with Dr. Afra کے پیج پر بھی. ابھی آپ کو ہمیں اجازت دینی پڑے گی, کل ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اچھے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. آج کا ٹاپک جو تھا وہ کافی حد تک کور بھی ہو گیا, بیچ میں بھی رہ گیا, لیکن باتیں تو چلتی رہتی ہیں. کل ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ.